भगवान शिव भक्त वत्सल होकर अपनी कृपा बरसा दे, इसके लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। चाहे संतान की समस्या हो या आप चाहते हो शिव से विवाह का वरदान, शिव शंकर को बेलपत्र अर्पित करने से हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं आपकी हर समस्या का समाधान बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मिल सकता है। गौर से देखिएगा। शिव को मनाने और उनसे कृपा पाने के लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। मान्यता है कि भगवान शिव की उपासना में फूल, पत्र और फल के चढ़ावे का विशेष महत्व है। बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है और तमाम सांसारिक समस्याएं स्वयं ही नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर वस्तु पवित्र और चमत्कारी है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव को अति प्रिय है। जैसे माता सती उनको प्रिय है, उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि इसके हर एक जड़ में, तने में, वृक्ष में, इसकी शाखाओं में और पत्ती में अलग अलग रूप में माँ का वास है। जैसे कहीं पत्ती इसकी दक्षिणायनी कहलाती है, कहीं गिरजा कहलाती है इसका तना। इसी प्रकार से इसके हर अंग को भगवान शिव को इसीलिए अति प्रिय माना जाता है कि साक्षात माता सती या पार्वती के स्वरूप में माना जाता है। बिल्व का वृक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप है। बिल्व वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। पूजा में इनका प्रयोग करने से भोले बाबा बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। बेल के पेड़ को पानी या गंगा जल से सींचने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। बेलपत्र से शिव की उपासना करने वाले को शीघ्र ही मिल जाती है महादेव की विशेष कृपा। तो अगर आपकी शादी विवाह के योग नहीं बन रहे या विवाह होने में बाधा आ रही है, तो गौर से देखिए ये खास प्रयोग, क्योंकि इससे आपको शीघ्र मिलेगा विवाह का वरदान। एक 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। जब 108 बेलपत्र चढ़ा लें तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जिन लोगों को विवाह न हो रहा हो, उन लोगों को 21 आप पूर्णमासी के दिन बिल्व पत्र के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए संध्या काल में, और वहां बैठ के माता सती के 21 नामों का जाप करना चाहिए। आपके विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। शिवजी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। तो अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए बेलपत्र के प्रयोग आपके लिए लाभकारी बन सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो तो 108 बेलपत्र लें। एक पात्र में चंदन का इत्र ले लें। एक एक बेलपत्र चंदन में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम होम जूम सह कहें। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। यहाँ तक कि जिन लोगों को किसी भी प्रकार का कहीं से भी लाभ ना मिल पा रहा हो, चाहे वो आपने ज्योतिषीय उपचार कर लिए, आपने पूजा पाठ कर ली, किसी भी प्रकार से आपको राहत ना मिल रही हो, तो हनुमान जी का बड़ा प्रयोग सुंदर है। शहद से भगवान राम का नाम इसके ऊपर लिखकर बिल्वपत्र भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। अति प्रिय है। राम का नाम शहद से लिखा हो या लाल चंदन से लिख के चढ़ा दो। निश्चित समझ लीजिए कि आपके मन की जो कामना है पूर्ण हो जाएगी। कहीं से भी जब मदद नहीं मिल रही, तब हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। यही नहीं,
संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश भी बेलपत्र के प्रयोग से पूरी हो सकती है। जो लोग संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर और चमत्कारी है बेलपत्र का ये खास प्रयोग। गौर से देखिए। उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। एक पात्र में दूध ले लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय कहें। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। बेलपत्र के 3 पत्तियों में शिवजी की विशेष कृपा रहती है। बिल्व पत्र की तीनों पत्तियों को शिवजी के त्रिनेत्रों का प्रतीक भी कहा जाता है। तो अगर आप परेशान हैं तो बेलपत्र के ये प्रयोग आपके लिए समाधान बन सकते हैं। लेकिन बेलपत्र को तोड़ने का एक खास मंत्र भी है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे।